बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के टॉपिक नंबर रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। और इससे पहले जो है वो हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास के से पहले जो है वो हमने मॉलिक्यूलर आयन और आयन के बारे में जो है पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि ये किसी भी एलिमेंट का वो मास है जिसे कार्बन 12 आइसोटोप के मास से कंपेयर करके मुआवजा करके जो है वो निकाला जा सकता है। ये डेफिनेशन इसकी हम यूँ कर सकते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। कि किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है उस एलिमेंट के जो एटम है या एक एटम है उस एटम का मास कैसे हम निकालेंगे कि उसका मास जो है वो हम कार्बन 12 जो है आइसोटोप उसके मास से मुआवजा करके जो है वो निकालेंगे। और हम मुआवजा करके क्यों निकालेंगे, देखें ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि एटम का जो साइज है इंतहाई स्मॉल है और इंतहाई स्मॉल साइज के वजह से उसका जो मास है वो भी क्या है, इंतहाई कम होता है। तो जो मास ऑफ एटम है उसकी रेंज जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर जो है उनके अंदर डिस्कस किया था कि जो मास ऑफ एटम है वो 10⁻⁻25 टू 10⁻⁻27 तक जो है वो लाई करता है। तो ये जो मैस होता है ये इंतहाई क्या है, कम मैस है, बहुत स्मॉल मैस है। तो हमारे पास जो है वो ऐसा कोई सेंसिटिव बैलेंस जो है वो मौजूद नहीं है, कोई ऐसा जो है वो बैलेंस हमारे पास मौजूद नहीं है जो कि इतने एक्सट्रीमली स्मॉल मैस को जो है वो एक्यूरेटली जो है वो मेजर कर सके। और इस वजह से जो है वो हम इसका एटम का जो है वो मैस एक्यूरेटली जो है वो ग्राम में या किलोग्राम में जो है वो मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्बन है, कार्बन को हमने एज अ रेफरेंस लेके तो बाकी एटम का जो मास है वो हमने मालूम किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कार्बन को ही क्यों रेफरेंस लिया, किसी और को भी तो ले सकते थे। तो इसकी वजह ये है कि कार्बन जो है, कार्बन चूंकि सारे एलिमेंट में से, तमाम एलिमेंट्स में से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी पायदारी जो है वो, स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। और इसकी अबंडेंस जो है, इसके कंपाउंड जो है उनकी अबंडेंस भी ज़्यादा है, यानी कि कार्बन के कंपाउंड जो है वो ज़्यादा हैं और उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। यही वजह है कि हमने कार्बन को जो है वो एज आ स्टैंडर्ड रेफरेंस जो लिया। और इसको रेफरेंस लेके तो हमने बाकी एलिमेंट जो है उनके हमने एटॉमिक मैसेज जो है वो इससे कंपेयर करके तो निकाले। बस हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हमने कार्बन को एज अ स्केल लेके, कार्बन को स्केल लेके और उस स्केल से जो है वो मेजर करके कंपेयर करके तो हमने मुख्तलिफ एटम के जो है वो मैसेज रखे हैं। और यही वजह है कि हम मैस की बजाय, एटॉमिक मैस की बजाय रिलेटिव एटॉमिक मैस का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए रिलेटिव, रिलेटिव से मतलब ये हो गया कि जब हम दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो हम रिलेटिव का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह एलिमेंट के या एटम के जो हम मैसेज मालूम करते हैं या मैसेज जो है वो हम पढ़ते हैं तो उन्हें हम रिलेटिव एटॉमिक मैस पढ़ते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मैस इसलिए कि वो हमने कार्बन से कंपेयर करके तो निकाले होते हैं और कार्बन से कंपेयर करके तो यहाँ पे जो है उनके मैसेज दिए गए हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन 12 जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, यानी कि अगर हम कार्बन को क्या करें, रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन का लें तो जो कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 12। कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो क्या है, 12 है। और इसको हम एटॉमिक मास यूनिट के अंदर जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं। कार्बन 12 जो है उसका मास 12 AM जो है, यानी कि 12 एटॉमिक मास यूनिट है। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक मैसेज हैं हम उनको कार्बन 12 से कंपेयर करके तो जो है वो रखते हैं। जैसा कि ये टेबल है, ये टेबल के अंदर जो है कुछ एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास यूनिट जो है वो दिए गए हैं। ये एलिमेंट्स हैं, ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है और हाइड्रोजन का एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1.00799 है। कार्बन, क्लोरीन है, क्लोरीन 12 एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक नंबर है। और इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो हमारे पास है जी कितना, 35.453। और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का हम यहाँ पे लिखेंगे 8 लिखेंगे।
8 है, और इस तरह इसका जो हो गया एटॉमिक मास यूनिट जो है वो इसका हो गया 15.994। इसी तरह आगे भी है, कॉपर का भी है इसी तरह, नियॉन का भी इसी तरह है, और यूरेनियम का भी जो है वो इसी तरह है। तो इस तरह हम जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास को कार्बन 12 आइसोटोप के साथ जो है वो मुआवजा करके, उसके साथ कंपैरिजन करके, तो हम इसे जो है वो मालूम करते हैं। अब आगे जो है वो हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसा कि आपने नाम सुना होगा इससे पहले आइसोटोप्स का, कि आइसोटोप्स जो है वो सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, और एटॉमिक नंबर के एक जैसा होने की वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी एक जैसी होती है, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। और ये जो फिनोमिना होता है जिसमें एक ही एलिमेंट के एटम जो है वो मुख्तलिफ एटॉमिक मैसेज रखते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोपी। आइसोटोप्स क्या हो गए, कि किसी भी सेम एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मैसेज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। और ये जो फिनोमिना है इसे हम आइसोटोपी कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो है वो हमारे पास हैं बहुत सारे जो है वो आइसोटोप्स हैं, उनमें से 3 जो है वो हमने यहाँ पे 3 ही हैं। ऑक्सीजन के जो आइसोटोप्स है वो 3 ही हैं, O16, O17, O18। यानी कि देखें कि इनमें जो एटॉमिक नंबर है वो सबका सेम है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो उनका क्या है, डिफरेंट है। ये देखें, ये ऑक्सीजन के जो है वो हमारे पास आइसोटोप्स आ गए, कौन सा वाला, ये 8 इसका एटॉमिक नंबर, 16, और इसी तरह ऑक्सीजन ये हो गया 8 और ये 17, और ऑक्सीजन हो गया 8 और ये हो गया 18। इस तरह ऑक्सीजन के जो है वो 3 आइसोटोप हैं। इसी तरह जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की हमारे पास जो है वो आइसोटोप हैं 3। ठीक है, इसके भी जो है वो 3 आइसोटोप है। इसी तरह कार्बन जो है, कार्बन के भी 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये डिफरेंट जो है वो आइसोटोप हो गए